आइए जी। हाँ चैप्टर इज वेरी इजी, लेकिन कुछ बेसिक करने हैं हमने। बहुत आसान बेसिक्स हैं, ध्यान से करिएगा। ये एक पेज ऑलमोस्ट लिख लेना कहीं पे आप। जब समझ आ जाए क्या स्पेसिंग रखनी फिर लिखना, ठीक है। लायबिलिटी, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपको लगता है आपको ये सारे वर्ड्स पता है? लायबिलिटी, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी सब पता है? लगता है कुछ ना कुछ पता है, ठीक। लायबिलिटी, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक वर्ड और आएगा यहाँ पे बाद में, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी नहीं आएगा। तीन ही रहेंगे। और इधर 4 बातें लिखी है मैंने, शायद 5वीं बात आएगी। हाँ भाई, किसी को बेटा आपको एंगल वियर्ड तो नहीं है? सब दिख रहा है आपको? वो वाला एंगल कोना भी दिखता है यहाँ से। हाँ भाई, शुरू करूं? आइए, बी वेरी अलर्ट। कोई चीज हमारे यहाँ लायबिलिटी कब होती है, प्रोविजन कब होती है और कंटिंजेंट लायबिलिटी कब होती है? मैं स्टार्ट स्पीकिंग। आइए सर, मेरा फोन बजा अभी और टिंग टिंग के बाद पता लगा कि बिजली का बिल आया है। बिजली का बिल आया है। हाँ भाई, इधर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। सर क्या रखोगे? गुड फेथ, बिजनेसमैन, एथिकल है, सियाना है, बेवकूफ नहीं है, एथिकल भी है, फुल डिस्क्लोजर भी करना है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं दिमाग में। हाँ भाई, बिजली का बिल आया है, बिजली का बिल आया है। बताइए, बिजली के बिल की अमाउंट सर्टन होती है कितनी है कि अनसर्टन होती है? सर्टेनिटी है। 486 रुपीज है कि 487 है? क्लियर होता है बिल से कि नहीं? पता लगता? अमाउंट सर्टन होती है, ठीक है। बताइए प्रैक्टिकली, आप मेरे अकाउंटेंट हैं, मेरा बिजली का बिल आया है यहाँ का, पेमेंट सर्टेनिटी बताइए है आपको कि नहीं? दूंगा कि नहीं दूंगा? दूंगा ही ना। सर मैं जगह छोड़ के जा रहा हूं तो आखिरी महीने का रेंट देके जाऊंगा कि बिना दिए जाऊंगा? पेमेंट सर्टेनिटी है आपको। दुनिया में जिस चीज की आपको अमाउंट सर्टेनिटी भी हो, पेमेंट सर्टेनिटी भी हो, अमाउंट सर्टेनिटी भी हो, पेमेंट सर्टेनिटी भी हो, और वो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है। लाइक सर, मेरे को ना अगले साल का रेंट पता है, अमाउंट सर्टन है मेरे को, और पेमेंट सर्टेनिटी भी मेरे को अगले साल की है, लेकिन क्या वो मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? आज जिम्मेवारी है मेरे सिर पे? नहीं, तो वो लायबिलिटी नहीं होती। थर्ड टेस्ट इज प्रेजेंट होनी चाहिए आपकी ऑब्लिगेशन। एनी डाउट? 3 फीचर्स हैं। एनी डाउट? कितने फीचर? 3 फीचर। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है 486 रुपीज का, डन। अगर ये तीनों फीचर हो किसी में तो उसे हम क्या लिखते हैं? लायबिलिटी। इट इज रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी। इट विल बी रिकॉर्डेड एज पर लायबिलिटी, एज इफ इट इज अ लायबिलिटी। हाँ भी इधर सर, सर 1 लाख रुपए की लायबिलिटी लिखो, 2 इफेक्ट बताओ। अभी अभी लायबिलिटी क्रिएट हुई 1 लाख रुपए की, 2 इफेक्ट बनाओ। लाउडर। एक तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी, सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट वो तो उसने बोला लायबिलिटी, और देखा सेकंड इफेक्ट नहीं बोल पा रहे आप लोग। P&L में डेबिट, नुकसान हो गया,
नुकसान टू लायबिलिटी, गुड। सर अब सर प्रोविजन बनाओ फॉर डैमेजेस, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाओ, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाओ, दो इफेक्ट स्टिल सेम। लेकिन देखो इफेक्ट तो सेम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए अभी ना इसने वर्ड प्रोविजन यूज किया है, लायबिलिटी नहीं। हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट तो सेम है। कहते नहीं, ये इस मैटर की सब्सटेंस ढूंढनी पड़ेगी, जो लिखा है उसके अंदर आत्मा क्या होती है। सर जब मैं वर्ड लायबिलिटी यूज करता हूं तो असेंस अलग है, इफेक्ट चाहे सेम है, असेंस अलग है। जब मैं वर्ड प्रोविजन यूज करता हूं, इफेक्ट वही है जो लायबिलिटीज के होते हैं, लेकिन असेंस अलग होता है। आइए देखें, आइए देखें प्रोविजन किसे कहते हैं। प्रोविजन ध्यान से देखना लिस्ट में, बी वेरी अलर्ट। सर आई एम टॉकिंग टू यू, you have been here for months now. Sir, when I start speaking, I ask you to do what? सबसे पहले सर आपको क्या करने को बोलता हूँ? When I want to start speaking, कोशिश करिए कनेक्ट करने की। आपको हाँ क्या, इसे धीरे करो। क्यों? आवाज नहीं पहुंचेगी, गुम हो जाएगी हवा में। समझ आता है क्यों? तो ये आवाज करे वो तो बहुत ही दिक्कत है। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं, इसने चू 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 करनी शुरू कर दी इसने। डन। एक खास ही चू है, वो आप पहचानते हो। आपके घर का पंखा वही वाली चू करता है। आपने कहा सर ये पहचानी हुई है मेरी। हाँ भाई ध्यान से बताना, यहां पे पंखा लगा हुआ, क्या ठीक कराने की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ध्यान से बताना, जो ठीक करने आएगा मजदूर, पंखे का रिपेयरमैन, ठीक करा के थप्पड़ मार के बिका दूंगा कि पैसे दूंगा? पेमेंट सर्टेनिटी है कि नहीं आपको? पैसे कितने लगेंगे गारंटी से पता है? तो मैं कहा ठीक है, पंखा रिपेयर प्रोविजन 5 करोड़ ठीक लग रही है। मैं कहा जी पता नहीं है तो पागल थोड़ी हो जाओ। सर पंखा रिपेयर प्रोविजन 5 रुपए, ये ठीक लग रही है? मैं कहा जी देखिए, मैं मानता हूं आपको रकम नहीं पता, अमाउंट सर्टेनिटी नहीं है, अमाउंट इज अनसर्टन। तो यहां पे कुछ जने क्या कहते हैं, कहते ओ अनसर्टन है तो रिकॉर्ड ही मत करो। मैं कहा नहीं, आपको बेस्ट एस्टिमेट से रिकॉर्ड करने की तरफ मुड़ना पड़ेगा। सामने वाला पता क्या कहता, कहता सर पंखा आवाज कर रहा है, मैं मानता हूं, पता नहीं ना कितने में ठीक होगा। मैं कहा तो कहते सर जब पता ही नहीं कितने में ठीक होगा तो अकाउंट्स में अमाउंट का तो कॉलम होता है, तो एक काम करते रहने ही देते हैं। मैं कहा रहने नहीं देते हैं, इंटेलिजेंट है कि नहीं तू? मैं कहा हाँ सियाना मानते हैं अकाउंट्स करते वक्त। कहते तो अंदाजा बता, अंदाजा बता। कई जने मेरे से पूछते हैं, कहते हैं अंदाजा कैसे लगाऊं? मैं कहा यूज कर, लगेगा बता, अंदाजा लगा कितने लगेंगे। सर मेरे को, ध्यान से सुनना, मेरे को रात को डिनर करने जाना है, गारंटी से बता सकते हो कितने पैसे लगे? सर फिर 40 लाख डाल लूं जेब में? मामा को कम ना पड़ जाए, 40 लाख डाल लूं? नहीं। 14 रुपए डाल लूं? नहीं। रेंज होती है, ठीक है। अब मैंने कहा 1400 रुपए डाल लूं, लाइक कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे, हाँ 1400 चल जाएगा। फिर मैंने कहा 14 यार, कहाँ जा रहे हो? हाँ 14 में तो हो ही जाएगा। लेकिन 1,40,000 और डिनर का तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। 1,40,000 फॉर डिनर जेब में लेके जाना, ठीक है। मम्मी आस्किंग 1,40 क्या करना? मम्मा वो डिनर ना फिर बिल कहते 1,40 कौन सा बिल आता है? 14,000 भी ज्यादा है। तो देखिए रकम नहीं पता, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आप इंटेलिजेंट एस्टिमेट लगा सकते हैं 10 में से 9 आइटम्स का कि कितना रकम होगा? मैं कहा जी नहीं मैं नहीं लगा सकता। कहते कोई लगा सकता दुनिया में? मैं कहा वहां पे दिल्ली में एक बंदा, कहते उससे कांटेक्ट करिए। आपसे एक्सपेक्टेड है क्या कि अगर आपकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गई है दुनिया में, आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पेमेंट देनी भी गारंटी है कि देनी ही तो पड़ेगी, बस एक अमाउंट नहीं पता लग रही। पता करो, तुम्हें फाइनेंस सिखाया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी लगा लो। मुझे नहीं पता, इंटीग्रेशन लगाओ, मैं तो मैथ्स कराई फाउंडेशन में भी।
इंटीग्रेशन लगाओ, डेरिवेटिव लगाओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाओ, मेनू नहीं पता, अमाउंट पता करके लाओ, क्योंकि एंट्री तो डालनी है। हाँ, क्योंकि तुमने अमाउंट गेस की है, हम उसे प्रोविजन लिखते हैं। बताइए, इज इट एन इंटेलिजेंट गेस और अ रैंडम गेस? इंटेलिजेंट गेस होता है, ठीक। कब क्या बोला होगा कुछ, दैट्स फाइन। हाँ भाई, इधर प्रोविजन इज समथिंग जो मेरी नंबर वन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर नंबर वन, सर अब एक बंदा ऐसे सोच रहा हो इधर, कहते हो यार बीवी के बच्चे होने वाला है, हॉस्पिटल का बिल आएगा, पैसे रखने साइड पे, कितने पैसे रखूं, किधर से बात करूं। फिर मैंने उसको टोका, मैं कहा क्या सोच रहा है, कहता ये। मैं कहा भाई तेरी शादी नहीं हुई अभी तक। सर इट माइट बी अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? ये आदमी इसके पैसे इकट्ठे कर रहा है। मैं कहा तू पागल है साले। कहता प्रोविजन बना। मैं कहा नो, टू मेक दैट यू नीड टू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आज होवे, मैं कहा जिम्मेवारी आज है, बाद चो किड़ियां पहनी वो अलग गल है, मैं जब पाओगे तो देख लांगे। फर्स्ट इट हैज टू बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है स्टोरी में? पहले ये देखना, फर्स्टली क्या देखना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। बाकी दोनों जैसे मर्जी देखो, सबसे पहले क्या देखना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। नंबर 2, सर ये ना ऑलमोस्ट होती, हम गुड बिजनेसमैन है, पेमेंट सर्टेनिटी होती है ना, नो डाउट पेमेंट सर्टेनिटी होती है। अमाउंट सर्टेनिटी प्रोविजन में नहीं होती, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट। अच्छा, इसीलिए इसे प्रोविजन कहते हैं? हाँ जी, क्योंकि पक्का नहीं कह सकते कितने पैसे मरूगे। मगर 10% समझ लो, उन 11 होए 9 होए पता नहीं, कहते 10 के बाद 50 तो नहीं निकले, 10 के बाद ये जीरो हो जाएगा। मगर नहीं सर, 10 के आसपास ही रहेंगे। मैं बहुत इंटेलिजेंटली बता रहा हूँ क्या होगा। प्रोविजनिंग, ठीक है। नहीं, इस पर कितना लगेगा सही बताइए। मैंने कईयों को बोला से आप मेरे लिए पानी की मोटर लेने गए, पानी की मोटर, हाँ भाई पानी की मोटर, दिमाग में फोटो बनाओ, ठीक है। क्या लगता है इंटेलिजेंट गैस, पानी की मोटर इतने में आ ही जाएगी? 4-5,000 शी सेज। सर रेंज ठीक पकड़ी इसने है, तो मैं तुम्हें 400 देके भेज, सेंस तो नहीं है। अब तुमने 4-5,000 दिए, मैंने कहा ये 3800 ले जा, मेरे पास इतने ही है, सर ट्राई कर लेती हूँ, रेंज है फिर भी। और एक है मैंने तुम्हें बोला, मैं कहा 6000 ले जा, कभी महंगी आ जाती है, आपने कहा चलो सर रख लेती हूँ। हाँ भैया, मैं तुम्हें बोलूँ ये 60,000 पकड़, वापस ना आना। 60 की कोई लोड नहीं है यहाँ पे प्रोविजन रखने की। देखिए प्रोविजन की एक रेंज होती है, जब तक इंटेलिजेंट है वी लाइक इट, और जब नॉन इंटेलिजेंट वी डोंट लाइक इट। प्रोविजन में कमजोर दिमाग क्या करते हैं, हाँ जिम्मेवारी तो है, हम अच्छे आदमी, हमने देना भी है, रकम नहीं ना पता लग रही, तो तू साले मैथ्स में अनपढ़ है, रकम पता कर। सर मैं कैसे पता करूं? मैं कहा तेरे से नहीं होती, किसी मैथ्स पढ़े लिखे से पता कर, या कॉमन सेंस से पता कर, या दुकानों पे भटक के पता कर, या रकम पता कर। अच्छा अंदाजा लगाई, बुरा अंदाजा भी नहीं चलेगा। जो तूने बुरा अंदाजा लगाया ना, टांगे तोड़ दूंगा। यार ये तो गलत बात पढ़ना था। अमाउंट तुम्हें रियल लाइफ में पता करनी ही पड़ेगी। कल हमने एक सवाल किया सीए फाइनल में, धज्जियां उड़ गई हमारी सवाल पढ़ के, ठीक है। याद है 10 साल पहले आगे जाओ फिर पीछे जाओ, पेंडुलम झुला दिया कल उन्होंने सवाल में मेरे को, ठीक है। पहले ऐसे ऐसे जाओ, फिर ऐसे ऐसे जाओ। सर 10 साल बाद की ना एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रही थी, इमेजिन एक काम 10 साल बाद होना, उसकी भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आती होती है। ये क्या बात है? हाँ भी कोई चीज कल करनी है, उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कभी कभी फील हो जाती है ना, कि भाई ये तो करना ही पड़ना, कल हो जाना। ऐसी 10 साल तक की भी दिखाएंगे, ये तो आज ही जिम्मेवारी है मेरी, ठीक है। सुनो क्या थी उसमें, जैसे आप रिलायंस हो, आपने पेट्रोलियम निकालने के लिए सी बेड में मशीन फिट कर ली, गवर्नमेंट आपसे आज ही पेपर साइन कराती, क्या मैं कितनी देर पेट्रोल निकलेगा? रिलायंस कहती 40 साल। मैं कहा 41st ईयर ना, ये जो मशीन यहाँ पे फिट की है तोड़ के समेट के लेके जानी पड़ेगी। रिलायंस कहती इसकी तो कॉस्ट आएगी। मैं कहा अभी पैसे जमा करा। कहते वाह 40 साल बाद का स्यापा आज ही हमारे सिर में। कहा पैसे अभी जमा करा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ फ्यूचर इवेंट पॉसिबल।
सर क्या आज ही पैसे जमा कराने पड़ते हैं? हाँ। फिर रिलायंस क्या बोलती है, सर अभी कैसे पता लगे कितने? मैं कहा इंटेलिजेंट गेस करो। कैसे? मैं कहा अगर आज ही तोड़नी पड़े पता करो किसी से। फिर उस पे सर फाइनेंस देखो सिखाया आपको। मैं कहा फिर उस पे 5% इन्फ्लेशन लगा दे। फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे पीछे लिया दोबारा से। अरे बाप रे। मैं कहा उसमें एस्केलेशन लगा ले कि हर साल 10-10% महंगा होता जाएगा, वो रेट, फिर तेरा IRR वगैरह लगा के वो रेट, वो जो रकम है उतनी जमा करा हमारे पास। आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मजबूर करेंगे कि प्रोविजन पता करिए कितनी बनेगी। ठीक है? एनी डाउट? सरल है। प्रोविजन इज प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर फैन रिपेयर, प्रोविजन फॉर, लास्ट एग्जांपल सुनना इसकी, कार रिपेयर। सर मेरी कार कैसे रिपेयर होती है? ध्यान से सुनना। मेरे पास जो कार है आपको पता है, ठीक है, ऑल्टो बेसिक कार, ठीक है, फैंसी भारी कार मैंने ली, बेसिक कार। मेरी कार रिपेयर कैसे होती है, जो जिससे सर्विस कहते हैं, मैं कभी नहीं गया आज तक। जिस दिन कार सर्विस होनी होती है मैं स्कूटर लेके आता हूँ यहाँ पे, या कैब में आता हूँ, पापा को कार देता हूँ, मेरे पापा जाते हैं, 2-3 घंटे वहीं बैठते हैं, कार रिपेयर हो जाती है, घर वापस आ जाते हैं, डन। माय फादर इज अ रिटायर्ड मैन नाउ, तो खर्चे की जिम्मेवारी मेरी है। सर मेरे पापा का फोन आया, बेटे कल ना कार सर्विस करानी पैनी है, बहुत तंग करी। मैं हाँ पापा करा लेंगे, ठीक है। सर अगर कार ने मेरी आवाज करनी चू चा ची चू करनी शुरू कर दी है, क्या मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन उसे ठीक कराना? मैं बेवकूफ हूं, मैं 10 दिन उसके चूचा के साथ ही चला लूं, एसी बंद के साथ चला लूं, मेरी बेवकूफी है। ऑब्लिगेशन तो प्रेजेंट ही है, ना निभाओ तो अलग बात है। यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर जिम्मेवारी तो है, जिम्मेवारी तो है। आइए इसको 1 मिनट टिल्ट करके लेके आता हूं फटाफट। सर somebody has a daughter 14 years of age, क्या उसके फादर की डॉटर को मैरिड कराने की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? नहीं है, नहीं है ना। somebody has a daughter, she is 21 years of age, क्या उसकी मैरिज कंडक्ट करने की कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन उसके सिर पे है? प्रेजेंट कोई ऑब्लिगेशन नहीं। यस एंड नो दोनों आंसर्स हैं। 21 के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ प्रेजेंट कह देना चाहते हैं। फाइनेंशियली भी आप ना कराओ अलग बात है, अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हाँ कि ना, कई एंगल से, ठीक है बात, दैट्स फाइन। नहीं लग रहा तो ग्रे मैटर है। नहीं ये बात जाननी ना मेरे को, यही तो बात जाननी मेरे को, ठीक है। यस वही कि दहेज वो जो हम इकट्ठा करते हैं, आइए मैं वेरिएबल भी देता हूँ, वो जो बंदा करने लग जाता है, क्या वो पर्सनली कर रहा है कि लीगली कर रहा है? मैं कहा ये क्या कर रहे हो? कहते हैं बेटी के दहेज के। मैं कहा ये तो पर्सनल ऑब्लिगेशन आपने डाल ली, लीगल कोई नहीं है। सर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट लीगल्स? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? लीगल। आप एथिकल वेथिकल में घुस जाएं तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, पर्सनल में घुस जाए मैं कह नहीं सकता। किसी की डॉटर 29 ईयर्स की हो गई है, अच्छा 21 की नहीं है, 29 में कोई अब कर नहीं रहा शादी, फिर अगर लड़की 12वीं से लगातार 6 बार फेल हो चुकी है, हाँ क्यों? +2 में 16 से 6 बार 21-22 हुआ, हाँ मतलब खत्म हो गया 16-17 साल। लड़की कहती मैंने पढ़ना ही नहीं, ये तो 17 साल में भी बोल सकती है। और नेक्स्ट इज, हाँ भाई यू थिंक आई हैव गॉट स्टूडेंट्स जिनकी 18 में शादी हो गई थी? ऑब्वियसली तुम लोग कॉलेज वॉलेज नहीं गए, चूड़े बूढ़े पाके लड़कियां आ रही होती हैं, ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई। तुम कह रही हो तुमने देखा है, और जैसे भी है ना ना जैसे भी। और लेट्स टेल यू दैट आर देयर पेरेंट्स इवन इन लुधियाना, लेट अलोन जो हमारे पेंडू इलाके हैं, क्या लुधियाना में लोग हैं जो लाइक 18-19 शादी करो बात खत्म करो, इसकी ब्याह करो गल मुकाओ? ओ डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। आपके आसपास नहीं है, मुबारक हो, ठीक है, आपके आसपास नहीं है नासी, और डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली आई हैव रिसीव्ड फोन कॉल्स, आई हैव रिसीव्ड फोन कॉल्स, ठीक है, कि मतलब मेरे को एक बार मेरे को डेफिनेट फोन कॉल याद है, मेरे को फोन कॉल आई, तो 12वीं तक लड़की पढ़ती होती थी मेरे पास, ठीक है, और 12वीं का भी रिजल्ट आया था, उसके बाद मेरे को फोन आया, मैं कहा अरे बाप रे इसका कहाँ से फोन आ गया, ठीक है, तो मैं बात कर रहा था, मेरे को कहती भैया एक बात बताओ, मैं कहा बोल,
कहती शॉक हो जाओगे। मैं कहा ये मेरे को बोलने वाली सीए पढ़ा दो मेरे को, मैं तो ना कर दूंगा, मैं नहीं हूँ, ये इतनी ठीक नहीं है ये कि इसको सीए पढ़ाऊँ थोड़ी सी। मैं अपने दिमाग, मैं कहती मेरा रोका हो गया। मैं कहा रोका, यू आर 17। कहती पापा ने तो कर दिया। क्या फर्क होता है, ठीक है, हर जगह हर चीज नहीं चलती, ठीक है। रोका। उसके फादर जब वो 11th-12th में मेरे पास पढ़ती थी ना, वो मेरे सामने भी कहते होते हैं मैं ब्याह कर देना, मेरे को लगता था मजाक कर रहे हैं, जिम्मेवारी ज्यादा अज्यूम करके बैठे हैं, ठीक है, मैं ऐसा ब्याह कर देना, ठीक है ना। सो 18 टप्पिया नहीं कहते, चलो खत्म, ठीक है, मैरिड 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 खत्म। हाँ भाई, वी आर टॉकिंग लीगल, वी आर टॉकिंग लीगल। हाँ भी इधर आइए, फिर इस हिसाब से बताइए। योर डॉटर इज 4 years old, क्या आपकी उसकी पढ़ाई की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? छोटी है, पढ़ लेगी अभी बाद में, प्रेजेंट है फिर तो बस आप वो पढ़ाई समझ पा रहे हैं, दूसरा फैक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई वाली है। और कोई जना क्या कहते जी को डाल देंगे स्कूल में, भी क्या हो गया, ये छोटी है अभी हमें डर लगता है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। वी आर टॉकिंग लीगल्स, टॉकिंग लीगल्स, टॉकिंग लीगल्स, लीगल है, फाइनेंशियल है, ठीक है। चलिए वॉट एवर, लेट्स कम बैक टू दिस। अगर वो इल्यूजन में डाले तो फायदा नहीं है बात अभी फिलहाल। आप अभी नीचे से बिल्डअप लेके नहीं आए तो आप इधर उधर भटकते हैं अभी फिलहाल बातों में। चले आगे। हाँ विद प्रोविजन, प्रोविजन इज समथिंग, नंबर 1 इट शुड बी माई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर 2 पेमेंट सर्टेनिटी हो, पेमेंट सर्टेनिटी हो, नंबर 3 अमाउंट सर्टेनिटी ना हो तो प्रोविजन कहलाती है, ठीक है, तो प्रोविजन कहलाती है। यहां तक ओके। जैसे मेरी कार की रिपेयर, आई वाज टेलिंग यू मेरी कार की रिपेयर कैसे होती है, मेरे फादर कराते हैं। सर आज तक पैसे कम नहीं पड़े जितने मैं देके भेजता हूँ, ठीक है। सर मैं लाख रुपए देके भेजता हूँ, 3 लाख टोटल कार आती है मेरी, 3-4 लाख रुपए की, लाख रुपए थोड़ी देता हूँ। सर 500 रुपए दे, 500 रुपए। व्हाट डू यू थिंक, एक ऑल्टो कार को ओकेजनल सर्विस कराने का कितना कॉस्ट लगता होगा? 3-4-5-6-7 हजार आया ना दिमाग में। आई गिव टू माई फादर 10,000। हाँ भी क्या बिल्कुल रैशनल है। मेरा फादर इज ऑलवेज कहते बहुत देते, इच्छो कुछ बचोगे ही। मैं कहा ठीक है बचोगे बचोगे। हाँ भाई इंटेलिजेंट इनफ, क्या कोई अमाउंट बता सकता? नो, अमाउंट नहीं बता सकते, ठीक है। चले आगे। हाँ भाई अमाउंट नहीं बता सकते तो क्या पता ही ना करें, पता करनी पड़ती है। मैं कहा पापा कोई अंदाजा था दियो ना, जब पहली बार हुआ होगा, कोई अंदाजा तो दो ना, किन्ने फड़ावा, कोई सेंस ही नहीं सानू, किन्ने पैसे रखिए साइड पे, पता होने चाहिए। सर अगले साल ये एसी सर्विस कराऊंगा मैं, अगले साल ये एसी सर्विस कराऊंगा। जनरल आंसर बताओ क्या लगता है दिमाग में, कराऊंगा। बताइए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि नहीं? बताओ एक मिनट, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? सर वो याद है वो एसी आवाज किया था आप लोग के बैच के टाइम पे किया, मैंने बंद कर दिया, 1.5 महीना हो बंद ही पड़ा। वहां दफा हो, अब तो निकल गई, तू बंद हो, कला चल रहा बेचारा, ठीक है। सर वो एसी बताना, वो एसी बंद पड़ा इस वक्त, क्या उस एसी को रिपेयर कराने की मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? प्रेजेंट, प्रेजेंट है इसकी रिपेयर कराने की। मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, क्या मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं? यस, मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मेरी, मैं डिले करता जा रहा हूं, ठीक है, फाइनेंशियली डिले करता जा रहा हूं, मेरी गलती है। लेकिन क्या इसकी रिपेयर कराने की मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? इसको क्यों कह रहे हो कुछ भाई? नहीं, इसकी वाली क्या है मेरी? फ्यूचर ऑब्लिगेशन। सर फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट नहीं है, यही मर गई बात, यही मर गई बात, ठीक है। सर जो मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्या उसकी प्रोविजन बनानी है? फिर तो पागल हो जाऊंगा, फिर तो पागल हो जाऊंगा, इसके पैसे इकट्ठे करो कभी आना जाए, ये भी ना हो जाए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही बैलेंस शीट्स में जाएंगी, ऑब्लिगेशन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। डन, आगे आइए। कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इसकी ना टाइप्स निकलेंगी थोड़ी सी, ठीक है, टाइप्स निकलेंगी, ध्यान से देखना। हाँ भाई ये केस सुना हुआ आपने, कोका कोला ऋतिक रोशन, याद आ गया सबको? बोलते सारी क्या केस है? मेरे को पता तुम्हारा। हाँ जी, तुमने कब सुन लिया? वही मैं जानना चाहता हूँ, ये बाकी कब कहाँ थे जो इन्होंने नहीं सुना? सभी ने सुना हुआ सर, इनको याद आ जाएगा। आओ करते हैं। हाँ तुम्हारा मेरे को पक्का है तुमने नहीं सुना। आओ भाई। Oh sir, I keep this example in contingent liability a lot. सुनिए ध्यान से।
ऋतिक रोशन जब 2000 में कहो ना प्यार है उसकी फर्स्ट फिल्म आई थी, ही वाज एन ओवरनाइट सुपरस्टार, ठीक है। और आपको अपने फेवरेट मूवी स्टार्स के क्रेज हो जाते हैं, आ गया याद, आ गया याद, ठीक है। तो क्रेज हो जाता है जी, क्रेज हो जाता है, ठीक है। कोका कोला ने ऋतिक रोशन के क्रेज को अपनी सेल बढ़ाने का जरिया बनाया। कोका कोला कहती जी कोका कोला पीजिए, ढक्कन घिसिए, नंबर निकलेगा, हमें एसएमएस कीजिए। अगर आपका नंबर निकला, आ गया याद, अगर आपका नंबर निकला तो यू विल गेट अ डेट विद ऋतिक। अब देखिए आपको अपने फेवरेट मूवी स्टार के साथ एक दिन बिताने का टाइम मिलेगा। यादें आ गई सर, आ गई सर, याद आ गई, आ गया चंडीगढ़ भी याद आ गया अब तो, ठीक है। हाँ भैया सर, आ गया सर, अब लाउडर, हाँ सर आ गया ये भी, ठीक है। तो चंडीगढ़ में आज से 24-25 साल पहले 17 साल की लड़की थी, यंग टीनेजर, स्कूल गई, कॉलेज गई, उसका अवार्ड निकला। उसने ऐसे कोका कोला कहते हैं हाँ जी मैडम आप जीत गए हैं, आपको हम वनडे देंगे ऋतिक सर के साथ। ओ भाई साहब हाथ पैर फूल जाएंगे, ऐसे आप ब्रैग करेंगे पब्लिक में, यस ये वो सब, पड़ोसी चिढ़ेंगे, कुछ दोस्त खुश होंगे, कुछ चिढ़ेंगे, सब कुछ होगा, और आप ऐसे हवाओं में हो, अलग ही। 1.5 साल पलक झपकते निकल गया, 1.5 साल। और कोका कोला वाले क्या कहते रहे, कहते मैम वो आपको पता ही ऋतिक सर कितने भी फॉरेन शूटिंग गए होते, जैसे ही वो आएंगे आपकी डेट हो जाएगी। अब 1.5 साल निकल गया, 1.5-2 साल के बाद लोगों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, मेंटल एगनी एंड प्रेशर याद आना शुरू हुआ सर। लोग नहीं छोड़ेंगे। और फिर ऋतिक, लाइक कोई से दोस्त भी है, ऋतिक की नवी फिल्म लगी थी देखने चलनी है, बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम सर। लड़की ने बहुत सहा इस चीज को सोशली मेंटली, उसने कोका कोला कंपनी पे केस कर दिया कि मेरे को बहुत मेंटल एगनी और दिक्कत हुई है, 50 करोड़ रुपीस हर्जाना चाहिए मुझको। कोका कोला वाले कहते 2012 में आके कि मैडम अब करा देते हैं ऋतिक सर के साथ आपकी डेट। कहती जब मेरे को डेट चाहिए थी ना तब मैं 17 साल की टीनेजर थी, अब मैं 30 साल की औरत हूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, अब मेरा हस्बैंड ही ऋतिक है मेरे लिए। ऋतिक का वैसा क्रेज भी नहीं था, और यहाँ से मैं वो लाइन डेवलप करता होता हूँ, जो चीज़ वक्त पे नहीं मिली इज इक्वल टू वो कभी मिली ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। एनीथिंग डिलेड इज एनीथिंग डिनाइड, कहती अब नहीं चाहिए, तब मिलती तो मेरी जिंदगी में कुछ अलग इंपैक्ट होता। आज कितनी बेकार, आज ये लेफ्ट ओवर है, आज ये वो खाना नहीं है जो मेरे को पहली बार मिलता, अब ये किसी की बचत खुचत, अब नहीं मेरे को चाहिए, तब मिलता तो मिलता, अब नहीं चाहिए मुझको, मुझे 50 करोड़ चाहिए, और तुमसे लेके सालों दान कर दूंगी। तुम एक बार दोगे, तुम इमोशंस के साथ खेलते हो किसी के, होना चाहिए था ऐसे। हाँ भाई कोका कोला वालों का अपना, कहते मैडम हमारी गलती नहीं, ऋतिक सर आए नहीं। वो कहती मुझे तो तुमने कहा था, तुम्हारा घटिया पानी मैंने पिया, कैंसर को इनवाइट किया ताकि ऋतिक मिल सके, मैंने तो कोका कोला पीना, तो मुझे तो तुमने ऑफर की थी, मैं तो तुम पे केस करूं। हाँ 50 करोड़ का केस, 50 करोड़, ठीक है। कोका कोला कंपनी, कोका कोला कंपनी के शूज से देखिए, ठीक है। लड़की ने 50 करोड़ का केस किया है, क्या ऐसा हो सकता है ये केस जज के पास जाए, जज बोले बेटा बिल्कुल ठीक है, एक कमीने इदा दी है, तू 50 करोड़ मन्ने, मैं तेन 70 करोड़ दवाना है, पॉसिबल। जज के पास डिस्कशन है, केस 2, जज के बेटा ये गलत है लोग, लेकिन 50 करोड़ मारना थोड़ी है, 5-10 करोड़ ले ले, चांस है। केस 3, हाँ 50 तो 50 करोड़। सर ध्यान से बताना, इन कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या अमाउंट सर्टन होती है, कितनी देनी पड़ेगी बताइए, क्या पेमेंट सर्टेनिटी है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जज बोले बेटा कोका कोला की क्या गलती है, ऋतिक सर ही नहीं आए, ये साबित हो जाए, क्या पेमेंट सर्टेनिटी है? ना पेमेंट सर्टेनिटी है, ना अमाउंट सर्टेनिटी है। बताइए क्या कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? नो। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट के नीचे इसका डिस्क्लोजर देते हैं कि हमारे पे केस चल रहा है, हमारे से रिश्ता सोच समझ के जोड़िए, फिर मत कहना। तो आप सोचो इसका भी डिस्क्लोजर देना होता है कि हमारे पे केस चल रहा है, अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, हमारे पे केस चल रहा है, अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल। इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। एनी डाउट?
सर ये बढ़िया डब्बा तैयार हो गया। हाँ भाई रैंकिंग में, सर ये रैंकिंग में 1 है तो इसे पहले क्यों नहीं लिखा आपने, समझ आएगा कभी लॉन्ग टर्म में आपको। सबसे पहले ये टेस्ट करना है, फिर ये चीजें टेस्ट करनी है, ठीक है, फिर ये चीजें टेस्ट करनी है। ओके, तीनों चीजें हो तो, तीनों चीजें हो तो, ये दोनों हो तो, बताओ अगर डिफिकल्ट हो अमाउंट पता करना तो डिफिकल्टी जीतेगी कि आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अमाउंट पता करने में डिफिकल्टी है तो एफर्ट लगाइए। आपसे नहीं निकल रही, दुनिया में किसी से निकल सकती है। मैं कहा नासा में एक बंदा निकालता है, कहते उससे करवाओ, उससे करवाओ, करवानी पड़ेगी जी आपको बात। और इतनी कोई महंगी सौदे वाली बात होती नहीं है, नासा वाले ही कर सकते हैं। मगर इंडिया में गली गली भटक रहे हैं मैथमेटिशियन, किसे भी करा, सब पता लगता है, कहने की बात है। चलूं आगे सर, चलूं आगे सर। आपके पास एक एरोप्लेन है, वैल्यू नहीं पता लग रही, क्या अमेरिका जाना पड़ेगा कि इंडिया में लोग मिल जाएंगे प्लेन की वैल्यू डालने वाले। मगर लग्जू पता हो चुकी है, एफर्ट लगे मगर लगाओ, मैं लगे मगर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, लगाओ मेहनत। कंटिंजेंट लायबिलिटी, ना अमाउंट सर्टेन है, ना पेमेंट सर्टेनिटी है, ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। डन, ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। डन। आइए जी क्वेश्चन 1 शुरू करें, कृपया सब जने रीड करिए। हाँ भाई चैप्टर आना है, सुनो क्या करना है, क्वेश्चन रीड करके बताना लायबिलिटी है कि प्रोविजन है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ठीक, 3 ही वोटें पढ़नी है। पहला सवाल पढ़िए, क्वेश्चन 1। आप लोग पहले खुद पढ़ लो, उसके बाद मैं साथ में मदद करूंगा। पहले खुद पढ़ लो फिर मैं कराता हूं, ठीक है। हाँ जी चलो, तारीफ सर मैं करने वाला था बट अब नहीं करूंगा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं सर, गुड इनफ, वेल इनफ, जा सकते हैं, जाइए। काफी थक गए हैं, इसके बाद आप लॉ करेंगे जाके। शाबाश सर, वेल डन, लगे रहिए, वेल डन, लगे रहना है। क्या उड़ गई, खींच ली बात, वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं रखा होगा अभी। हाँ आप ये भी देखना कि एक बार बाई चांस आपको तो नहीं देती थी कल ही, मैंने आई हैव अ चांस कि मैंने आपको पकड़ा दिया कि ये तो रखो। मेरे को वाइब आ रही है सुबह से जब से बात हुई है कि शायद मैंने आपको वो पकड़ा दिया था कि ये तो रखो, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, चेक करना, घर पे भी निकल सकती है, और मिल गई तो मेरे को बता देना एक बार, मैं ढूंढने में टाइम नहीं लगाऊंगा। हाँ भाई हो गया, तो करिए शुरू। देखो अब 3 ही लाइनें लिखी हैं, काश 30 लाइनें लिखता ज्यादा समझ आती, लेकिन 3 लाइनों से आर पार निभाना पड़ेगा आपको। एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ओवरहॉल, ओवरऑल क्या होता है, एंटायरली खोल के पूरा ही रिपेयर करना, पूरा ऑलमोस्ट नवा कर देना 5 साल में। इट्स एयरक्राफ्ट वंस इन एवरी, इट्स एयरक्राफ्ट, मैंने एक सेशन लगाया था, लोग अलग ही लड़ पड़े थे। इट्स एयरक्राफ्ट फुली क्लियर है, एयरक्राफ्ट एक है, एयरक्राफ्ट मैनी नहीं है, एक है। सही इंग्लिश, सही मैसेज पकड़ो, इट्स एयरक्राफ्ट, ऑल ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, एक है सेंस में, मैनी नहीं है। वो एमी मैनी से अपने आंसर को सपोर्ट कर रहे थे, यहां पे सही मैसेज लो, एक है। और पहले बताओ मिल गया सर, एक है कि मैनी है, एक है। सर कहां मिला, मेरी प्रॉपर्टी में कि आपकी प्रॉपर्टी में, टेबल में। चलिए चलिए सर, चले आगे। हाँ भाई, वंस इन एवरी, एयरक्राफ्ट एक है कि मैनी है। द पैसिफिक एयरलाइंस विच ऑपरेट्स एयरक्राफ्ट, ठीक है, अब मैनी है, अब तो मैनी है, ऑपरेट में मैनी है, डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ इन इट्स फाइनल अकाउंट्स। पैसिफिक वाले अपनी बुक्स में प्रोविजन, मैं कहा लॉ ने कहा था आप नहीं रखते हो,
पैसिफिक वाले कहते नहीं हम तो नहीं करते, ये कानून है ही कोई। मैं कहा आप पैसिफिक एयरलाइन हो, आपको पता ही नहीं है कानून है? कहते हैं हमने तो नहीं रखी, हमने तो नहीं रखी, हमने तो नहीं रखी। हाँ भैया आप बताइए, क्या उन्हें रखनी चाहिए थी? उनकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी कि नहीं रख के उन्होंने ठीक किया? सवाल क्लियर? किसमें फॉल करता है वो देखना। मैं कहीं हो ये क्या कर दिया आपने? एनी डाउट? शैल वी स्टार्ट? आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन में वो लायबिलिटी है उनकी कि वो प्रोविजन है कि कंटीजेंट लायबिलिटी है? शुरू करें, शुरू करें। आपके मुताबिक क्या? मेरे ख्याल सवाल खत्म हो गया ना, सवाल खत्म हो गया। आपके अकॉर्डिंग क्या है? इसकी प्रोविजन बनाना चाहते हैं, 1 वोट। प्रोविजन बनाना चाहते हैं, 3 वोट्स, 4 वोट्स, 5 वोट्स। ओके सर, ये आ गई आपकी? ओके हाँ जी, प्रोविजन तो मेजॉरिटी वोट प्रोविजन है। सर आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाई आइए, आइए मेरे को एक बात बताइए, पहले क्वेश्चन बहुत टाइम लगता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहाँ है मेरी? करो करो मेरे साथ बात करो, जिन्होंने कहा प्रोविजन बनानी है बताओ मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पहले ये बताओ। और मेरे पास अलाउड है, तुसी गड्डी दी प्रोविजन। मैं कहा क्यों बनानी है? कहते 5 साल बाद ओवरऑल। मैं कहा बेटे हम 3 साल में नवा कर देते हैं प्लेन। हम क्यों बनाए प्रोविजन? प्रोविजन वो बनाए जो 5 साल प्लेन चलाते हो। बेटा हम 3 साल बाद, हम 3 साल बाद प्लेन नवा खरीद लेते हैं। हमने आज तक ओवरऑल करा के नहीं, हमने आज तक ओवरऑल करा के प्लेन इस्तेमाल नहीं किया। हमारी काहे की प्रोविजन है जी? साड़ी कोई प्रोविजन ना है। वेल डन सर, ओके। हमारी कोई प्रोविजन ना है। आप भी सुनिए, सुनिएगा एक बात इधर। आम आदमी, आम जिंदगी, आपका कपड़ा मैला हो गया, मैला हो गया, धुलवाने की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूं उसमें है। कपड़ा मैला हो गया, धुलवाने की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। पेमेंट सर्टन है, शायद अमाउंट सर्टन नहीं है। अगर अमाउंट सर्टन नहीं है तो प्रोविजन बनाओ, अमाउंट सर्टन है तो लायबिलिटी लिखो। हाँ भैया बात सुनो, एक बात सुनो। मैं एक अंकल से मिला, उनके बारे में 4 अलग अंकलों ने मेरे को क्या बताया। फैक्ट बता रहा हूं मैं। बड़े अमीर थे वो अंकल, ही इज डेड नाउ। बड़े अमीर से अंकल, ठीक है। एक बार यारी दोस्ती में बातचीत में कुछ ठन गई, किसी ने बोला, कहते अमीर हो गए घर के, इतना भी क्या हो गया? कहते अमीरी वाली कोई ऐसी बात बताओ जो कोई और ना कर सकता, तब माने कि आप खालिस अमीर हो। कहते ये ऐसे करना तो कोई भी कर ही रहा है, वैसे करना कोई भी कर ही रहा है। तो अब अगले के दिमाग में एक थॉट आया था, अगले ने बोला, सुना ध्यान से, कहता मैं ताज जिंदगी धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनूंगा। मैं ताज जिंदगी धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनूंगा। लेट अलोन के अब गर्मी है तो चलो ये तो सस्ता ही बनता है, फिर भी महंगा है, पर फिर भी महंगा है लेकिन सस्ता ही पड़ता है। सर सर्दियों के कोट, मफलर, मतलब वो सर्दियों वाले गर्म कपड़े जो होते हैं, उस आदमी के घर के बाहर लाइनें लगती होती थी। पाजी कोट मेनू दे दियो, नवा ही पिया होना उन्हें। उस आदमी के घर के बाहर लाइनें लगती थी, सर टोपी आज की मेनू देनी है जी, ठीक है, फलाना टमकाना। घर के बाहर लाइनें लगती थी। आदमी ने उस दिन के बाद कभी ताज जिंदगी धुला हुआ कपड़ा नहीं पहना। कहता तुम्हारे जैसे गरीबों का होता होगा ओवरहॉल, हमारा तो कपड़ा ही नवा आ जाता है। काहे के? कहता फिर सर्फ के पैसे भी तो बच रहे, काम वाली बाई भी नहीं रखनी पड़ रही। कहता कोई बात नहीं, बराबरी कॉस्ट पड़ रही। अंकल 1 मिनट, अंबानी भी कर रहा होगा ये कि नहीं? कहते हमें नहीं पता, ये शौक तो हमने पाला है, ये तो हम करके मानेंगे। सर लेवल देख रहे? कहता ताज जिंदगी धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनूंगा, और टिल डेथ ही डिड दैट। क्या? हाँ बस धोना नहीं है, धुलेगा नहीं, जितनी देर पा लिया। धुलने की नौबत ऐसा कर सकता है वो, लाइक ये पहने आज के लिए साफ है, कल फिर पहन लिए, धुलवाऊंगा नहीं,
ठीक है, धुलवाने नहीं है, मैंने निकाल दिया, बात खत्म। बस धुलने की नौबत आ गई, ड्राई क्लीन वेट क्लीन कुछ नहीं, धुलने की नौबत आ गई, निकाल दूंगा कपड़ा बस। ठीक है, अब आप सोचिए, अच्छा ये बात कब की है? जब कोई एसीज नहीं होते थे, ये पार्टीशन के टाइम की बात है, पार्टीशन के टाइम की बात है। ठीक है, एसीज नहीं थे, धूल मिट्टी उड़ती होती थी, दुकानदारी करते थे, वो अलग बात है। ठीक है, तो कितनी देर काट लोगे आप इस बात के साथ? सर ही डिड दैट टिल डेथ। ठीक है, मतलब गुड इनफ 40-50 years ही डिड दैट। ठीक है, लेवल था सर, लेवल था। ठीक है, ता जिंदगी धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनूंगा, कहते फिर हमारी कहाँ की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन धुलवाने की? नहीं है भाई, नहीं है। हाँ भी इधर एक लाइन सुनना, नेक्स्ट वाली, इससे भी ऊपर है, धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारी। एक आदमी एक नॉवल में क्या बोलता है, कहता है नोट इस्तेमाल हो गया तो मैं पुराना मान लेता हूं। एक मिनट, क्या कहता? अगर नोट किसी ने चलाया हो मुझसे पहले तो मैं उसे नोट नहीं रद्दी मानता हूं। सुबह 10 घड़ी आती हैं बैंक से मेरे लिए, ब्रांड न्यू छपी हुई, मैं सिर्फ उससे खर्च करता हूं, जो मेरे हाथ से नोट निकलेगा वो पहला होगा। ये धुला हुआ कपड़ा नहीं पा रहा था, ये क्या कह रहा है? कहता मैं यूज्ड नोट नहीं बरतता, मैं। हाँ यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कहते नोट इस्तेमाल हो जाए तो मैं पुराना मान लेता हूँ। कहता मैं थोड़ी हैंडल कर रहा हूँ। कहता ये गरीबों के चोंचले होते हैं कि अपने बिजनेस में हैंडल कैश भी खुद कर रहे हैं, इतने बंदे रखे। जो नोट मेरे हाथ से खर्च होगा वो ब्रांड न्यू होगा, दुनिया पहली बार उस नोट को मेरे हाथ से जानेगी। जो मर्जी लगा लो। ओ डेफिनेटली यस। मैं कर रहा हूं आपके साथ, आइए सुनिए, मैं कर रहा हूं। सर आप लोग की उम्मीद पे आता हूं मैं। हाँ भी इधर सर, सर इधर सर, फोन कितनी देर बाद चेंज हो जाता है? साल बाद? किसको अमीर आदमी लग रहा है ये सुन के ही? सही देखा, आया ना फीलिंग, अपनी रेंज के आदमी है सर। देखो भाई साहब कह रहे हैं क्या गरीब लोग। ठीक है, इस लाइक कहते हैं आप और मैं क्या लगा रहे हैं, लाइक आप मैं फोन के साथ कैसे हूं, आई एम लाइक आईफोन वाले की बैटरी उड़ जाती है, मैं बैटरी पता करके रखता हूँ, इस बार मैंने आईफोन ज्यादा चलाना है, बैटरी रिप्लेस कराऊंगा। हाँ मैं कहूँ उससे लाइफ पड़ जाएगी। सर आपके दिमाग में विचार आया? नहीं आया, अमीरी वाला थॉट है। सर आपने और मैंने सेम डे फोन लिया, सुनना जरा ध्यान से, सेम डे फोन लिया। सर मैंने कहा है पहले क्वेश्चन पे टाइम लगता है, वही मैंने कहा है, याद करिए, मैंने अब तो प्ले भी हो रहा है। 3 लाइनें लिखी हैं, काश 30 लिखी होती, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे को 3 से ही सिखाना है। पेपर कहते हैं हम तो इतना ही लिखेंगे, हम देखेंगे टिल्ट किधर जाता है। चक्कर यही है, हमारी जिंदगी की सोच कौन सी वाली है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बाकी के 9 हो जाते हैं, इसमें टाइम लगता है। आइए सुनिए क्या। वो सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सच बता रहा हूँ कमजोर है, मैंने भी बहुत वक्त लगा के माना था, लेकिन मैं मान गया था। मैं कहा जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कोई नहीं है, क्या पता प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए। नहीं 5 मैं अभी से कैसे बनाऊं प्रोविजन, मैं करा लेंगे, अब मैं अभी कैसे बनाऊं, मेरे को यही नहीं पता, क्या पता इंडस्ट्री में बिजनेस चलना है कि नहीं। प्रेजेंट मेरी ऑब्लिगेशन, आई डोंट हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लेट्स कम बैक टू दिस। आप लोग ये बताओ, somebody has a daughter of 13 years of age, क्या उसकी मैरिज की जो 5 साल बाद, 18 भी मिनिमम 5 साल बाद, क्या उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है 13th एज पे? खुद डाल लो तुम, मेरे को वो नहीं पता, क्या बताइए कोई लीगल ऑब्लिगेशन है 13th पे? 5 years में ना, मैं कब 5 year पता ही नहीं अभी, मैं तो 3 साल बाद प्लेन ही बदल देता हूँ, तो मेरी काय की प्रोविजन हुई, मैं यही तो बता रहा हूँ। मगर जी 5 साल बाद ना, मैं तो बदल ही देना है, मेरी तो है ही नहीं ऐसी वाली। अच्छा कार, हाँ भी इधर ये लॉ पता आप लोगों को, इधर आप एक बार कार को 15 साल ही चला सकते हो, उसके बाद चलाना है तो आपको चेक करानी पड़ती है, फिर 5 ईयर की मिलती है परमिशन। डन? ओके सर, अब यहां पे मेरी और मेरे पापा की मेरी में फर्क है। माई फादर इज लाइक ऑलवेज, बेटा वो 15 साल होने वाले गाड़ी के, ये काम करना है, पैसे जोड़ ले, ये कर ले, वो कर ले। मेरे पापा को थॉट आता रहता, माई फादर इज लाइक एसेट है, हम क्यों जाने देंगे हाथ से कार अपनी। एंड आई एम लाइक पापा 11-12 साल हो गए कार में, मैं नहीं 15 बाद परमिशन लेनी, मैं तो कर देनी। सर अब अगर मेरा इंटेंट ये है कि 5 साल बाद, अभी मेरी कार 10th ईयर में शायद,
10th या 11th ईयर में। अगर मेरा इंटेंट ये है कि मैं 15वें साल तक रखनी ही नहीं है, तो बताइए क्या मेरी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? एक और बात बताइए इधर, क्या मेरे फादर की कार 15 साल बाद बदलनी होती है? हाँ, क्या मेरे फादर की 9th ईयर में कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? और इज इट अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन इज ओवर थिंकिंग अबाउट? डू यू एग्री? सर कार कितनी देर में बदल देते हो? हाँ, ठीक है, लाइफस्टाइल जो ऑफर किया भगवान ने 2 साल, कार कितनी देर में? 10 साल। 10 साल आई अंडरस्टैंड जो चल रही है दादा, जो बिजनेस चल रही है, फोन चल रहा है, शौक है, चल रहा है। हमारा भी किसी चीज का अमीरी होगा, लाइक सर आप इतनी जल्दी चीज मैं मेरे को बता रही है, मैं बता फटाफट, कोई हमारी भी अमीरी वाला होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, अपना अपना हिसाब है भाई। कहते बड़े अमीर हो, मैं कहा है तो है, फिर क्या करें हम, हर एक का अपना अपना है। सर आप सच बताना, वैसे पता तो बताओ, आपको ये पता था 15-5 साल वाला लोग? पता था? आपको कभी ऐसे आता है कि मैं पैसे रख लूं इसके लिए? वो हाँ वही, यानी कि आपने कभी एक्सपेंस टू रिपेयर लायबिलिटी डाली इसकी? कोई नहीं डाली होगी कभी भी। सोच के देखो, जब तुम करवाते नहीं तो क्यों डालोगे? अच्छा एक बात बताओ, मैंने अगर सोचा हो कि एसी अगर बंद हो गया, खराब हो गया, तो रिपेयर नहीं कराना, निकालना है, नवा लेके आना। मैं अपने फादर को कहता भी हूँ, मैं कहा पापा अगर जे कोई चीज दूजी बारी खराब हुई ना, मेरे घर जो रिपेयर नहीं होगी वो नवी आऊगी, वो उल्टा क्लेश ही बनती है ये चीज, ठीक? हाँ भाई, मेरे घर में एक चीज पहली बार खराब हो गई, उसके बाद जब मिस्त्री जा रहा था, कहता पाजी जी अगली बारी खराब आ गई ना 2000 रुपये लगूगा। मैं पापा से पूछा, मैं कहा नवी कितने की? कहते 10,000 की। आप मेरे इंटेंट वाइज बताइए, क्या मुझे 2000 की प्रोविजन बनानी है कि 10,000 की? तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई चोरी चकारी करनी है, मेरे को वो मेरी ऑब्लिगेशन नहीं लग रही रिपेयर कराना, और आज तो पक्का नहीं लग रही, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो पक्का नहीं है मेरी, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी खरीदते हो तो टायर घिसता है? तुमने 0 डेट पे गाड़ी खरीदी, तुम्हें पता है ना 5 साल बाद टायर घिस जाएगा। हाँ, यहां पे फर्स्ट ईयर के बाद पैसे रखते हो साइड पे? पैसे रखते हो साइड पे? विचार तक आता है पैसे रखने का? पता क्यों नहीं आता? क्योंकि ये नहीं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं, it is an obligation which is guaranteed to rise in the future, but it is not my present obligation. Are we clear with this? प्रेजेंट कितने को मानते हैं? हद कितनी दूर देखना अलाउड है? 1 साल। बी प्रैक्टिकल। 1 साल देखना अलाउड है, 1 साल का देखना अलाउड है, उससे ज्यादा देखना नहीं अलाउड है। 1 ईयर। एक काम है जो आपने 10 साल बाद करना है, 0th ईयर 10th ईयर। बताइए आज क्या ऑब्लिगेशन है आपकी? कोई क्या आज ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? एक काम आपने 10 साल बाद करना है, क्या आज आपकी ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? सर 10 साल में करना है ना। मैं कहा जी 10वें साल पहुंचूंगा तब मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी, आज से कैसे बनाऊं? वंस इन 5 ईयर्स। मैं कहा जब मैंने 5 ईयर जाना ही नहीं। नहीं, लॉ कहता अगर 5 साल हो गए हैं तो आपको कराना पड़ेगा। ये एयरक्राफ्ट कंपनी करा नहीं रही है, ठीक है? आंसर सुनिए, मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि अगर ये नहीं करा रही तो क्या ये गलत ही साबित होगी? नहीं, मैंने आपको इतने इंस्टेंसेस सुनाए, उसमें कुछ लोग ना प्रूवियन बना के भी ठीक है। सर क्यों ठीक है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कहते हैं हम रिपेयर कराएंगे, हमने ओवरऑल कराना ही नहीं, हमने क्या करना है, एसडी भेज देनी है। हाँ भी, तो आंसर इसका कैसे देना है? अब सुनिए, if the company has no present obligation since they wish to dispose of the asset within 5 years, the non-provisioning of overall expenses is justifiable. तो बात ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बात जस्टिफिएबल है, कोई बात नहीं बनाई, मैं नहीं बनाता। रिपेयर के लिए क्यों बनाऊं? रिपेयर के लिए पैसे नहीं रखता मैं। Since they wish to dispose of,
the asset within the time period, the non provisioning of overall expenses justifiable. अगली लाइन, even if, ये बड़ा लिखना, even if they wish to keep, even if they wish to keep the asset beyond 5 years, there is no present obligation till the end of 4th year. चौथे साल के अंत तक भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, चौथे साल के अंत तक भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ भाई ये वाला बताना जरा इधर देखिए, ये मेरे को पता है फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा टाइम लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप अभी आपने उतना टाइम नहीं यूज किया जितना मैं कभी पास्ट में दे चुका हूं इसके ऊपर। हाँ भाई इधर सर ध्यान से सुनना, आपकी मम्मी घर में राशन कितनी देर का मंगाती है? महीने का। सर महीने का? सर 4 साल का क्यों नहीं? ओह सर क्या आपके मम्मा पैसे रख के बैठते हैं 4 साल के राशन के जेब में? और विद रिस्पेक्ट टू राशन क्या उन्हें ऑब्लिगेशन 1 मंथ की ही फील हो रही है कि उससे ज्यादा फील हो रही है? तो बना लूंगा ना जब आएगा, अब सब कुछ अभी करके रख लूं यार, कमाल की बात है। मगर होने इस गल दे भी पैसे होने ही रखो। आई एम नॉट फाइंडिंग एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आप में पागल होना है पर्सनली तो आपकी मर्जी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कोई नहीं है। हाँ भी इधर तो ऐसे ना इसमें जोक बनाओ। सर एक 75 ईयर्स के अंकल थे, ठीक है 75 ईयर के, उनकी बीवी ने उनको पूछा, कहती कि ये चीज बना लूं, ये चीज बना लूं, शाम को भी खा लेंगे। कहते तू अभी अभी के लिए बना, शाम का पता नहीं है अपना। पता नहीं है का मतलब ये नहीं है कि कहीं और चले जाएंगे, पता नहीं का मतलब ये है कि होंगे कि नहीं होंगे। कहते हैं कोई बात नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है कुछ नहीं करने की जरूरत, प्रेजेंट अल्टीमेट प्रेजेंट है उनका, ठीक है। कहते तुम लोग जवान लोग साल साल का सोचते होगे। उस अंकल को एक दुकानदार ने भी बोला, अंकल ये क्या आप हफ्ते हफ्ते का राशन लेके जाते हो, 2 महीने का इकट्ठा ले जाओ डिस्काउंट मिलेगा। कहते बेटे तू हफ्ते का देना, यहाँ 8वें दिन का भरोसा ही नहीं है, 7 दिन मैक्सिमम लाइफ दिखती है, नजर आती है, उसके बाद हमारी प्रॉक्सीफिट लगती है साल की, इससे ज्यादा लाइफ नहीं नजर आ रही कि हम खर्चा पानी करके बैठ जाए इस चीज का। नो नीड टू, नो नीड टू। हाँ भी एक बात बताओ, तुम एक होटल में रुक रहे हो, होटल में रुक रहे हो, कितनी देर के पैसे लेके जाओगे साथ में? अच्छा एक मैं ना सच सच करो मेरे साथ, इधर सच ये भी करना मेरे साथ। हाँ भी तुम लोगों को पता वो लाइट वाला सीन हो गया था घर पे सारा, पता ना सबको, पता सबको, नो आइडिया मैं क्या बोल रहा हूँ, पता ना क्या हो गया था? तो हाँ फिर आ गई सर, शुक्र है, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 दिन लग गए सर पर। अपना एक बात बताओ, तो फर्स्ट डे तो इन्वर्टर पे कट गया, सुबह 4-5 बजे तक लाइट गई, आई नहीं, ठीक है, हमें लगा नॉर्मल फॉल्ट है, ये है वो ऐसे वैसे, ठीक है देखते हैं होता है। पहला दिन तो गुड फेथ में कट गया मेरा, 6 बजे मैं यहाँ से छुट्टी करके याद करो तुम्हारे साथ निकल गया, अगली क्लास कैंसिल की, और मैंने कहा जी अच्छा आए नहीं, वो कल आ जाएंगे ये वो सब। मैं होटल चला गया पापा को लेके, आइए बनाइए मेरे साथ। सर अगर होटल का कमरा 2000 का था और मैं 0 लेके चला जाऊं, क्या ठीक है बात? सर देने तो अगली सुबह थे, लेकिन रखूं 2000 जेब में कि नहीं? अच्छा 4000 रखूं, 4000 रखूं, 10,000 रखूं, 10,000 रखूं, हाँ के ना 10,000 रखूं? नहीं 10,000 ज्यादा लग रहे हैं ना। लाइक सर क्या हो गया, होटल में शिफ्ट होना है। मतलब मैंने भी पापा को बोला था, मैं कहा पापा अपा ना उन खेचल की कार की कर दे, बस आराम ना रात कट देते बैठ के फिर चलेंगे वापस। आई चेक इन टू होटल सर, 2000 में छोटा सा कमरा एसी वाला मिल गया, हवा खाई, रात को सो लिए, वापस आ गए, घर आ गए। हाँ भी ध्यान से बताना, अनलेस एंड अनटिल देयर वाज सम अदर रीजन, 50,000 रखो। सर 50,000 25 दिन का होता 2000 के हिसाब से। यार तुम मुझे 25 दिन की नहीं मानने दे रहे हो मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और तुम 5 साल की मानना चाहते हो आज ही, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया?
थोड़ा ज्यादा ही हो गया कि नहीं? 5 साल इज टू लॉन्ग टाइम पीरियड। मगर जी मैं उसके पे मैं अब आज ही नहीं टेंशन ले सकता जी, मैं क्या इस बात की आज ही टेंशन नहीं ले सकता मैं इस बात की, सॉरी बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है जी, मैं नहीं आज थोड़ी टेंशन ले लूंगा मैं जी मैं 4 साल में निकाल ही देनी है चीज, मैं 4 साल में चीज ही निकाल देता हूँ। मैंने आज तक रिपेयर नहीं कराई, मैंने आज तक रिपेयर नहीं कराई। सर फोन रिपेयर कराया फिर आपने अगर साल चलाते हो तो? एग्जॉर्बिटेंट एबनॉर्मल लॉस, वैसे रिपेयर कराना पड़ेगा कभी मशीनरी के कारण नहीं। हाँ भाई जो फोन कितनी देर, 3 साल, मेरा फोन तुमने अगर पिछला देखा होता ना, मेरा देखा होता आईफोन 7 था मेरे पास इससे पहले, ठीक है? तुम्हें पता है उसके पुर्जे उखड़े हुए थे, ठीक है? अगर बाई चांस मेरे पास फोटो वोटो होती ना, वैसे पड़ा भी होगा घर पे सैंपल, यू वोंट बिलीव उसकी स्क्रीन के पुर्जे उखड़े हुए थे, अंदर से स्केलेटन दिखता था उसके। मैं तब भी डिले मारी जाऊंगा, ले कुछ नहीं होता। हमारा उसके साथ वैसे ही था। और तुम्हें पता अब ये क्योंकि मेरे वर्क का पुर्जा हो गया ना, आई एम लाइक जरा सा तंग कर, तेरे को रिटायर करके नवा ले आऊंगा। somebody said कहते हैं इसकी बैड ना का बैड रहा तो साइड पे नवा आएगा हमारे पास। विचार है, थिंकिंग है, ठीक है? सर 25 दिन काफी लग गए ना आपको? अब तो काफी लगे ना 25 दिन? अच्छा एक काम करो सर, अगले साल भी बिजली जाएगी सर। हाँ सर, मैं जेब में सर 2000 रख लूं फिर हर बात किस काम में? यार फिर तो अंत ही नहीं आएगा यार, किस किस चीज की प्रूविन बनवाओगे? पता है क्यों नहीं बनवा रहे आप? सर अगले महीने बिजली जाएगी पक्का, और ऐसा भी हो ही तो सकता है कि इतनी खतरनाक चली जाए। स्टिल यू आर नॉट अलाउइंग मी टू कीप मनी बिकॉज इट इज गोइंग टू बी माई प्रेजेंट और फ्यूचर ऑब्लिगेशन। कहते हैं दिस ऑब्लिगेशन विल राइज इन फ्यूचर। उसके लिए एफडी कराते होते हैं, जेब में पैसे नहीं रखते, लाइबिलिटी नहीं बनाते होते। एसेट्स रखो, लाइबिलिटी बनाने की कोई जरूरत नहीं। जिम्मेदारी कोई नहीं आ गई आपके सर, जिम्मेदारी कोई नहीं आ गई आपके सर। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ भी इधर देखिए, ये क्वेश्चन टफ है लेकिन इसी से मैं सेंटीमेंट बनाता होता हूँ। सर एक पर्सन है, उसकी मदर को कैंसर है, डॉक्टर ने 5 साल का टाइम दिया, डॉक्टर ने 5 साल का टाइम दिया। हाँ भाई चिता की लकड़ी, दफन किए, ताबूत का इंतजाम करना शुरू करें कि 5 साल दिए हैं, लाइक मर ही तो जाना है। वो कहती कंजरा होने तो हैगी है, मैं शाम दी रोटी पानी का इंतजाम कर ले, कफन का कपड़ा, दफन की जमीन सर पता करनी शुरू करें। क्या पता चौथे साल इलाज आ जाए कोई, क्या पता तीसरे साल खुद ही खड़ी हो जाए, अंदर भगवान प्राण फूक दे कोई, हमें क्या पता? सर मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होगी? खाने का इंतजाम करना है। वो कफन दफन का इंतजाम करना मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर वो पर्सन अच्छा सन है तो वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन एक दिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बनेगी, लेकिन आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या मैसेज पहुंचना शुरू हुआ ये वाला? हाँ भाई, तो आपसे स्लो थिंकिंग रिक्वायर्ड है, किसी वजह से इसे हम फर्स्ट सवाल रखते हैं हमेशा। सर देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर हर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, रात को 9 से 12 रुकना पसंद करोगे? मैं सीए फाइनल का क्लास लगाऊंगा एक, और उस चक्कर में तुम्हारा सीए इंटर का एक पेपर खराब हो सकता है। नहीं? हाँ भाई, सीए इंटर इज योर, I don't want to word the priority. CA inter is your CA final। मैं कहा as much as I will love to score a rank there, लेकिन अगर वो मेरे प्रेजेंट के साथ छेड़छाड़ कर रही है चीज, तो मैं कहा जी जब वो बनेगी तब देख लेंगे। अगर दो में से, मैं कहा तू आज तो निकालना मेरा भाई, तो पहले आज तो निकाल, कभी कभी होता है आज निकालना। मैं कहा जी पहले आज। हाँ भाई, डू यू हैव एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग सीए फाइनल? लाइक मैंने तुम्हें थोड़े दिन पहले भी बोला, तुमने भी वही ना, इधर सुनो, वो मैं लॉग्स करा रहा था, ये सुबह से होती है मेरे पास, मैं लॉग्स करा रहा था, शी आस्क्ड मी कहती लॉग फाइनल में? मैंने कहा सीए फाइनल में लॉगरिथम्स हैं जो फाउंडेशन है ना, लॉग ऑफ पी इनटू क्यू, उसके बेसिस पे कॉस्ट के सवाल निकलने हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होना है। हाँ भी अब सर ये सब त्यागते हैं, लॉग सीखते हैं, हजारों हैं। हाँ भाई भगवान ना करे तुम्हारे में से एक इंटर में फेल हो गया, क्या नहीं, मैं कहना होता है भगवान ना करे भी कहा,
तो लॉ का 4 पाओगे। नंबर 2, सबने पास होना हो, तब तक भूल जाएगा, तब तक भूल जाएगा। सर क्या पता सिलेबस ही हट जाए, आज करके की करना है, यू हैव नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर एज मच एज वी विल लव टू, लाइक हार है 2 साल 3 साल, इट इज नॉट योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। हाँ भाई, ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किस दिन बन जाएगी? जिस दिन आपका सीए फाइनल का, सीए इंटर का रिजल्ट आ गया और आप पास हो गए। जैसे ही आप सीए इंटर पे पास लिखा देख गए, आपकी ऑब्लिगेशन प्रेजेंट हो जाएगी। डू यू एग्री विद दैट? है ना? लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। अगर कुछ ओवरलैपिंग में करने को मिल रहा है मैं, जी अलग बात है। सर मैंने आपको सीए फाइनल वालों के साथ कैश फ्लो करने के लिए रोका है, क्या मैंने आपको उनके साथ लाइक इंटरनेशनल टैक्सेशन करने का भी ऑफर दिया? नो, बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर ईच एंड एवरी वंस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आपकी आज की जिम्मेदारी क्या है वो ही हम लिखते हैं, फ्यूचर में हमारे सिर पे बहुत जिम्मेदारियां आएंगी। हाँ भाई, इधर लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी अलग तरह से होता है, लड़कियों के साथ सीख ले बाद में काम आएगा, मम्मिया इज लाइक दैट। तो सीखती हो तुम कुछ है, इस पर्पस से कब सीखा तुमने? समझा करो फिर, लाइक हाँ यार सही बात है, मैं कहा हाँ प्रेजेंट तो नहीं है, सही बात है, क्या बात है, और क्या फ्यूचर भी देखेंगे वहां पे, देखेंगे ना। और कईयों के पास कई जवाब होते हैं, मम्मी शादी ना होए उसको ही आता हो सब, होए उसको ना आता हो लेकिन वो मेरे से कराए ना, तो हजारों परमुटेशन है यार। और किस लड़की ने आज तक ये सुन के सीखा है? नोबडी। हाँ वही उल्टा है ना, मैं नहीं करूँगा, आई डोंट हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू डू दैट। हाँ, और ऊपर से अगर बंदे की अपनी शर्ट यहाँ से फट गई, सारे कारीगर हो जाते हैं, फिर हमने सबने सिया हुआ उसको, अगर लोड पड़ गई तो हाँ भी सुई धागा किया कभी ना कभी इस्तेमाल, सबने तुम लोग किया ही होगा, फिर भी कभी भी कोई बटन नहीं टांका सर आज तक सुई धागे से, कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है रिपेयर पर, क्योंकि तब क्यों करते हो? फंसे होते हो, करवाया कुछ भी, अगर करवाने की भी ऑप्शन होती और ढकना पड़ता तो फिर करते ही, क्योंकि क्यों जाग जाता हो, तब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन जाती है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मैं कहा जी सीख लेंगे ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी सीख लेंगे। फ्यूचर को इतना एंटीसिपेट नहीं कर सकते हम, करना भी है। देखो फ्यूचर के बारे में ये नहीं सिखा रहे कि सोचना नहीं है, वो तो हम तुम्हें फाइनेंस में कहते हैं इन्फिनिटी सोच जाओ, लेकिन बात यह है कि आज कितनी रकम को किस बात को ऑब्सेस करो। सर क्या फ्यूचर में जो लोग आज 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 व्याए गए हैं, क्या फ्यूचर में एक दिन एक ने पहले मरना है एक ने बाद में मरना है? तो फिर हनीमून छोड़ के मातम शुरू कर देते हैं, एक दिन तो मर ही जाना है। सर वो अब प्रेजेंट होगी ऑब्लिगेशन, अब ठीक है इतनी दूर ना जाया कर। मैंने कईयों को बोला, मैं परसों शाम तक का सोचा कर बस, इससे ज्यादा मत सोचा कर, क्योंकि तू इस तरफ चली जाती है। यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली अबाउट सर्टेन थिंग्स। हाँ भाई, क्या ये सोचना गलत है कि बुढ़ापे में पैसे होने चाहिए? सोचना सही है, लेकिन अगर आप उस चक्कर में बैंक फ्रॉड करते हो, आज ही पैसे इकट्ठे करने, तो आप गलत कर रहे हो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं आपकी बुढ़ापे का पैसा इकट्ठा करना, नो यू डोंट हैव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, वो प्रेजेंट जब बनेगी तब देखेंगे, तब तक अच्छा काम करते रहो, अकल से चलो, लेकिन आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी डालने की कोई जरूरत नहीं, और अगर लायबिलिटी डाल भी लोगे सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस डालने कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा जी ये क्या है? सर वो जो 15 साल बाद किराया देना ना, मैंने उसका खर्चा डाला बिजनेस में। कहा वाह, उसका खर्चा आज कैसे डाल सकता तू? यू कांट, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। हाँ भाई काफी मैसेज पहुंच गया? हाँ बेटा तो ये ओके है, इफ देयर इज नो प्रोविजन बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम। चौथे साल बनानी होगी, चौथे साल बनानी होगी वो पक्का। इफ वी आर इन द 4th ईयर, ऐसे लिख लो, इफ वी आर इन द 4th ईयर, वैसे लिखवाया भी है, देन वी विल हैव टू कंपल्सरी मेक द प्रोविजन, फिर आपको पक्का बनानी होगी। इफ परमिशन आई लव टू मूव फॉरवर्ड। कम प्लीज, क्वेश्चन नंबर। हाँ भाई अब मेरे को लगता है आप लोग ये सेटल कर लेंगे। अ कंपनी इज इन अ डिस्प्यूट, प्लीज फोकस। भाई मैं 2 पे चला जाऊं। अ कंपनी इज इन अ डिस्प्यूट,
इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट बाय कॉम्पिटिटर कंपनी। और तू मेरा
permissible. Set off is not permissible.